हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी से मैं अपनी ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोगों के संग। कंटिन्यू क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ। क्या कर रही हूँ क्या पी रही हूँ मैं? पी रही हूँ कॉफ़ी। आधी पी चुकी थी तो मैंने सोचा अब ब्लॉग में दिखा दिया जाए मैं क्या कर रही थी। क्योंकि आजकल मेरे चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। जब से मेरा बीपी लो हुआ था मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है चाय वाय पीने का। और यहाँ इनकी आज सैटरडे को छुट्टी हो चुकी है स्कूल की। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। अगर आप नहीं बोलोगे ना तो मैं स्कूल छोड़ आऊंगी। और नहीं तो क्या, बोलते ही नहीं है। और ना हम लोगों को बोलता है कि मम्मा गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग। और बुरुस किया आपने? नहीं किया ना। जल्दी से बुरुस करो वरना स्कूल छोड़े आऊंगी मैं आपको। फिर मम्मा नाश्ता दे देगी आपको। नाश्ता यम्मी सी मैकरोनी। अच्छा तो फिर आप सो जाओ थोड़ी देर और, सो जाओ फिर कर लेना। यहाँ एक पिंपल्स, यहाँ एक पिंपल्स, पता नहीं क्यों। पापा आप जाओ। क्यों जाएंगे? तो भाई मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और सोच रही हूँ अभी तो कोई नाश्ता पानी करेगा नहीं, तो नाश्ता पानी कोई करेगा नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि जो सब्जी कल मैं लेके आई थी जो कि वहाँ रखा है वो मैं रख दूँ फ्रिज में, क्योंकि रखने में टाइम लगेगा। काफ़ी सारे सब्जी और आधा सब्जी तो फ्रिज में रखा है ऑलरेडी, बिना धो के रख सकते। जैसे कि करेला कह रही हूँ, कटहल है और एक कद्दू भी लाई थी ना मैं। कद्दू है, धनिया है, ये सब चीज़ें फ्रिज में रखा है, वो सब मैंने धोया नहीं है। और आज खाने में क्या बना? आज खाने में आप बताएंगे आज खाने में आप क्या बनाए हो? आज इन्होंने ऑनलाइन देखा, यूट्यूब में देखा एक मूंगफली की चटनी लहसुन वाली, तो वो इन्होंने बनाया है। क्योंकि समझ में नहीं आया क्या बना दे जबकि सब्जी है, ऐसी बात नहीं है। तो वही चटनी बनाओ रखा है और सोच रही हूँ नाश्ता तो अभी करेगा नहीं 7:10 के अलावा। 10:30 देखो कैसे कह रहा पापा जाओ पापा जाओ। क्यों जाए पापा? अब उसको ये डर लग रहा है ना कि जब तक पापा बैठे रहेंगे तब तक मुझे भी लेके जाएंगे। तैयार कर दो उसको। आप सो जाओ नहीं लेके जाएंगे। और ये तक उठा के रखो। किसी को पापा नहीं लेके जाएंगे। किसी को नहीं लेके जा रहे बेटा, आप सो जाओ। 10:30 बजे छुट्टी होगी तो आपको क्या जरूरत है जाने की। 8:15 से 10:30 बजे आज इनकी हाफ डे था। आज हाफ डे क्या? ये हाफ डे तो है, हाफ डे है पर पापा का कोई हाफ डे नहीं। 11:30 बजे छुट्टी देना चाहिए था वैसे ना। तेरे को ये गाड़ी दे दो, मैं थोड़ा ऑफिस जाने की है। गुंडा है। समझ गया वो कि हाँ अब नहीं ले जाएंगे बैठा के लिए। चालाक है। पहले हम लोगों को भी यही लगता था, जब तक मम्मी जिद करते थे स्कूल नहीं जाना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर थोड़े से टाइम के बाद। तो भाई हम फिर से मिल रहे हैं लॉन्ग टाइम के बाद। कुछ लॉन्ग कितने होंगे यार पापा? 7-8 घंटे नहीं, हाँ 7-8 घंटे हुए होंगे। और हमारे हस्बैंड जी आ चुके हैं, आके अपने बैग में लग चुके हैं, अपने पता नहीं क्या कर रहे बैग में। और ये हमारे लाल, क्या हुआ बताओ सबको, क्या किया आपने? कुछ नहीं, बहुत चिप्स खा रहा था वो। और ये टी शर्ट कैसे गीला हुआ आपका? चेंज कर ले बेटा, दूसरी पहन ले। दूसरा पहन लो ना, सर्दी लग जाएगी ना। जो इससे पानी पी रहा था ना उससे गीला हो गया। दूसरा पहन ले, एक सर्दी लग जाएगी। आपने निकाल लिया टिफिन बैग में से? तो ये था आपने। क्यों? आप रोटी लेके गए थे और चटनी लेके गए थे, तो उसका चटनी का डब्बा जरूरी है निकालना। नहीं निकालना। सुबह मैंने पूछा था ना आपसे कि क्या ले जाओगे, तो आपने कहा कि मैं ऐसे नहीं। आपने पूछा था कि क्या बनाना है, तो क्या बनना है।
भी राजभोग। राजभोग में पता क्या कहा था तुमने? मैं तुमसे यही तो बोल रही हूँ मैं तुमसे कि मैं तुमसे ये थोड़ी ना बोला था कि मैं तुम्हें राजभोग बना के दूंगी। राजभोग में क्या कोई नॉर्मल भोग भी तो नहीं बनाया। ऐसा है ना, कुछ ज्यादा मत बनो, ठीक है? क्या बोल रहे थे तुम कि मुझे मैं चटनी ले जाता हूँ ये वो? तो चटनी ले जाना कोई बड़ी बात नहीं हो गया था। हाँ तो बस, तो फिर क्यों मेरे को दो उंगली कर रहे हो कि तुमने बड़े अच्छा दे दिया था ये वो? हाँ तो फिर क्यों पूछ रही हो तुम? हटो तुम। बस लड़ लो तुम मुझसे, बस लड़ लो, बस लड़ लो लड़ लो लड़ लो लड़ लो बस। देख रहे भाई, मम्मा को मार दूंगा मैं फिर। मत बोलना। अच्छा आज तुम मार के बता ही दो। मैं औरत का हाथ तो मर्द को उठाओगे? चलो मेरा बेटा जा रहा है, मेरे बेटे पे मारो। इधर आ, टी-शर्ट पहनो। ये लो, ये वाली पहन। ये वाला तो अच्छा लगेगा। अरे ये इसका संग मैच वाला है ना, तो क्यों पहना रहे हो आप? काला है, कोई बात नहीं, सब मैच कर देते हैं। अरे कर भाई, इसका काला। ज्यादा मत करो, जब लास्ट से जबर खींच लूंगा। नहीं वो मत पहना, मैं दूसरा दे रही हूँ। ये वाला पहनेगा भाई, कौन सा वाला पहनेगा? नहीं, डायनासोर वाला मैच वाला है, उसका पजामा है। जिसका नहीं है पजामा वो पहनाऊं? यार तुम लोग ना मिसमैच कर दे तो कपड़े, मुझे बड़ा गुस्सा आता है बता रही मैं। तो हम ऐसे ही करते हैं। बहुत ज्यादा पापा तोते की तरह रट रहा है ना अपने पापा की बातें। हैं तो वो मेरे पापा नहीं है क्या? तो मेरे पापा नहीं है। तो आप मेरे को टी-शर्ट ही पहने दे तो मना नहीं कर सकता। इतनी महंगी दूर से चीजें ले क्या लोगों को कदर नहीं है। डाले फिर रही है, कम से कम 20 दिन हो गए मुझे आए हुए। वापस निकलो। तो क्या करूं मैं? तुमसे क्या कहता हूं? मम्मी को दे दो, पहननी है मम्मी। ये थोड़ी आएगा मम्मी पे, हमारा साइज है। तो जो आएगा वो दे दो। कोई नहीं आएगा मम्मी। कोई नहीं आएगा तो लाओ फिर मुझे दो, छोड़ो। मैं वही सोच रही थी कि आज मम्मी आएगी ना तो मम्मी को बोलूंगी चेक करके देखो, क्योंकि मेरी साइज है। दीदी तुम ही तो बोल रही थी यार। तो भाभी को ये वाला दे देती अपनी। चलो ठीक है, मेरे नसीब में कुछ ज्यादा ही था। हम बुआ से ज्यादा लड़ते भी है और बुआ से ज्यादा लेते भी है ना भाई। दोनों माँ बेटों ने मेरी जिंदगी आजाद कर रखी। देखो तो जैसे कि मैं इनकी जिंदगी में जाके बैठी हूँ नाक बन के। अभी कुछ भाई ने नहीं बोला, वरना तो भाई भी बोलते। छुपा देती हूँ मैं अपना कड़ा। पता मैं क्यों नहीं पहन रही अभी? मैं सोच रही हूँ कोई स्पेशल डे पे पहनूं। जैसे कि काहे पापा इस मंथ में क्या आता है? जैसे अभी आने वाले मंथ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, मौत आएगी बस। शादी की सालगिरह आ रही है। वही तो है ना। 3 दिन केक कटेगा, 3 दिन लगातार 3 दिन। पर चलो ठीक है, 3 दिन तो छोड़ो, पर जो स्पेशल डे है सबके लिए अलग अलग होती ना दीदी। सबका अलग अलग डे है स्पेशल। जैसे कल किसी के लिए सबसे बड़ा स्पेशल डे, वो मेरे लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। परसों किसी और के लिए है, तरसों जरूर हमारे लिए है। क्यों? पापा का बर्थडे के स्पेशल डे नहीं होगा? अरे पागल, तुम बात समझी नहीं हो, तुम तो और मेंटल हो। तभी तो मैं कहती ना मैं ज्यादा ही लड़ती हूँ उससे, क्योंकि इनके अंदर दिमाग आता। गलती है मेरे से। क्या कर रहे हो कायरू? देखो इसके पापा ने बनियान वो पूरा वो करा और यहाँ पर फेंक दिया। ये तो है बाप बेटे की करतूत। और पहना दिया दूसरा, देखो क्या रिमोट लेके बैठे भाई साहब। क्या कर रहे हो? ये चला रहा। रिमोट इसके पापा ही चला पाएंगे बेटा। चार्जर का है यार कभी ऐसा हो कि शादी की सालगिरह में कुछ बढ़िया सा क्या बना लिया जाए खाने में। पनीर ये खाती नहीं दीदी। इसका चार्जर का है। पापा जा रहे हैं क्या झांसी? इसका चार्जर कूलर की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को बहुत तेज़, पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरा लाल सो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन चल रहा है नाकों की कह रही हूँ सांस लेने की। और ये मैं कर रही हूँ क्या दिखाते हैं आप लोगों को। ये मैं कर रही हूँ कल की सब्जी गरम खाना देने के लिए हो चुका है। और यहाँ हो रहा है आलू फ्राई। और ये दोपहर में मैंने मिर्ची तले तो वो रखा है। और एक चीज़ और, भिंडी भी बनाई थी।
और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी कूलर की। ये नाक से तो हटा लो। आज मेरा कायरो जल्दी सो गया है बिना खाना पीना खाए। रोटी बना के रख दूंगी उसकी, क्योंकि कभी भी उठ के खाना मांग सकता है। जैसे रात को 4 बजे 3 बजे उठ सकता है ये। और भाई एक खुशखबरी है, शायद भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुक गई ना, कह तो रही है न्यूज़ वाले। तो भाई ऐसा ही होना चाहिए ये जंग। देखो तुम्हारा वो ऑक्सीजन ले रहे हो, क्या खाया था आपने ऐसी जॉब का नाक बंद हो गया? कूलर बंद कर दूं? पंखा साफ करना है। देख रहे हो कैसे काम बताते हैं हस्बैंड। ये करना, कल संडे है, कल आप छुट्टी ले लो, कल आप खुद करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। देखो तो पंखा दिखाती मैं आप लोगों को। ये देखो पंखा हो रहा बहुत ही ज्यादा गंदा। यहाँ से कैसे आवाज आ रहा है। साथ ही साथ माता जी को भी खाना दे देते हैं, क्योंकि मम्मी को भी भूख लगी आई है। रोटी बना हुआ रखा है, रोटी बनाने की जरूरत नहीं है। हम दे 3 रोटी, तो 1 रोटी को हम तोड़ देंगे बीच में से, हो जाएगा 4 रोटी। भिंडी मम्मी खाएंगे नहीं, मिर्ची तली पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो मम्मी को खाना मैंने दे दिया है, लेकिन हमारे हस्बैंड जी को खाना नहीं खाना है। उनको रात को छुट्टी रहती है उनकी तो खाने की। मैं सोच रही हूँ भाई साहब भी सो रहे हैं, क्या उसको उठा के खाना खिला दे के कर पापा? हाँ तो मना कर रहे हैं कि उठा के नहीं खिलाओ। ठीक है भाई। तो इन्होंने सुबह मैंने बताई थी क्या लहसुन और नहीं, मैंने अभी बताई थी लहसुन और उसकी चटनी बनाए थे उन्होंने मूंगफली की। वहाँ से कूलर की आवाज़ चल रहा है, यहाँ से ड्रिल मशीन की आवाज़ चल रही है, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। भिंडी इन लोगों ने बचा दिया था, पर इन लोगों ने खाया नहीं है यार। ये तो है, किसी के लिए बचा दो ना कोई चीज़, फिर वो खाता पीता नहीं है। मम्मी को खाना दे चुकी हूँ, मम्मी ने खाना भी खा लिया और पापा को भी खाना दे दिया मैंने, और दीदी के लिए पराठा सेक रही थी। और वेट कर रही हूँ कि पराठा सीख क्यों नहीं रहा, बेवकूफ़ हूँ मैं। और मैंने गैस बंद कर दिया तो पराठा कैसे सीखेगा। जब से वेट कर रही, कम से कम 5 मिनट से वेट कर रही मैंने, पराठा क्यों नहीं हो रहा। यार तो अच्छे पराठे ने बैंड बजा दिया तो पूरी। तो भाई किचन तो मेरा फैला पड़ा है, आज कुछ भी अभी तक सिमटा है नहीं है। और वहाँ पर दोनों सो रहे हैं और अभी तक मैंने लाइट बंद नहीं किया, क्योंकि मैं दीदी को पराठा बना के मैं जा रही थी खाना खाने, और मुझे गर्मी भी लग रही है। अब मैं सोच रही थी कि नहीं नहाऊंगी। इसको जैसे ही मैंने बंद किया खिड़की को, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ से भी वहाँ से भी हल्ला होता है। वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बंद किया। और मैंने सोचा कि आज कितना मुश्किल है, ये कर्चा कैसे फंस गया। निकल जा, निकल ही नहीं रही यार। एक हाथ से काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। इसलिए मैं ऐसे नहीं कर रही थी, क्योंकि तेल चूर जाता है साइड से। पूरा पेपर वैसे ही मेरा गंदा हो रहा है, किचन के पेपर वगैरह। तो और गर्मी में सब्जी तो बना लो यार, रोटी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पसीना पसीना हो जाता है। दीदी को खाना देके मैं भी खाऊंगी खाना खा के मैं धोऊंगी बर्तन, और बर्तन धोने के बाद खाऊंगी।
क्या हुआ? क्या हुआ? सुसु करना है? क्या हुआ? सुसु करना है? शुक्र है, तो भाई सो जाएगा।